हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट करते रहते हैं। तो साथियों, आपको पता है कि अभी तक अतिथि शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो पूर्णतः संपादित नहीं हुई हैं। आज सबको पता है कि वर्तमान में अभी जो शैक्षणिक पद थे उनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं। जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक थे वो अपनी अपनी शाला में जा चुके हैं। लेकिन अभी बचे हुए जो गैर शैक्षणिक पद है, द्वितीय चरण की जो भर्ती थी वो कल से अर्थात 10 जुलाई से स्टार्ट कर दी गई। अर्थात 10 से 13 तक आप रिज्वाइन कर पाएंगे। इसके बाद 14 तारीख से आपकी जो रिक्तियों का प्रदर्शन होना है, जो अभी नए आवेदक हैं जिन्हें पहली बार अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना है, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो 15 तारीख से रिक्तियों का प्रदर्शन होने के बाद चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग आपको 15 से 16, 17 और 18 जुलाई तक करना होगा। 19 तारीख को आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। इसके बाद आपको 21 तारीख को शाला आवंटित कर दी जाएगी, अर्थात 21, 22 और 23 तक आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके लिए आपको निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। आप जब चॉइस फिलिंग करें तो ध्यान दें कि आपने किस विकल्प का चयन किया है। आपको ब्लॉक वाइज चुनना है। आप चाहे तो जिस ब्लॉक से हैं उस ब्लॉक के आसपास नजदीकी ब्लॉकों का भी चयन कर सकते हैं। उस ब्लॉक में कितनी स्कूल नजदीक में है आप उनका चयन करें। कम से कम यदि आप वर्ग 3 और वर्ग 2 की पात्रता रखते हैं तो दोनों में आप काउंसलिंग कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यदि आप तीनों की पात्रता रखते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, तो तीनों में भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप वर्ग 3 की चॉइस फिलिंग करें। तो आप जिस सब्जेक्ट से हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से हैं ग्रेजुएशन में, तो अलग अलग भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कम से कम वर्ग 3 के लिए 100 स्कूल का चयन करना, जिससे आपका कहीं ना कहीं चयन हो जाए। इसी प्रकार वर्ग 2 में भी लगभग 100 के आसपास स्कूल का चयन करना होगा। और लगभग वर्ग 1 में भी आप पढ़ा रहे हैं तो 50 से 60 स्कूल जरूर चयन करें, क्योंकि उच्च शिक्षा वाले जो स्कूल हैं वो बहुत कम है। तो 50 से 60 अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करना है। जो गैर शैक्षणिक पद वाले हैं वो रिज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि पीटी शिक्षक हैं और स्पोर्ट वाले शिक्षक हैं, जैसे आपके लैब वाले शिक्षक हैं। और इसके बाद जो इंस्ट्रक्टर वगैरह हैं ये गैर शैक्षणिक पदों में आते हैं, तो इनकी रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। तो आप समय रहते रिज्वाइन कर लें। इसके बाद नए आवेदक अपना कार्य करने में लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी चॉइस फिलिंग और रिज्वाइन करना है। साथ में आप सबको पता है कि हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत अहम महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे अवकाश को लेकर। और हरियाणा मॉडल की चर्चा चारों तरफ चल रही है, क्योंकि वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था विद्वानों के लिए कि इनको हम स्थायीकरण के दायरे में ला रहे हैं और हरियाणा मॉडल को लागू किया जा रहा है। तो वास्तव में कल उनका सम्मेलन हुआ और उनको मतलब कि एक हिसाब से स्थायीकरण उनका हो ही चुका है। उनको सब कुछ चाहे अवकाश की सुविधा हो, चाहे स्थानांतरण की सुविधा हो, उनको सब कुछ प्राप्त हो चुका है। तो निश्चित रूप से उनके आदेश 1-2 दिन में हो जाएंगे और लगभग हरियाणा मॉडल को लागू कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के लिए भी यदि हम लोग को जो तरीका से प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी दर बदर भटकना पड़ेगा, नहीं तो हमें भी सफलता मिल सकती है। क्योंकि हरियाणा में उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार भी मॉडल तैयार किया गया था और अपनी शिक्षा विभाग के अनुसार भी मॉडल तैयार किया गया था। शिक्षा विभाग के अनुसार यदि मॉडल वहां पे है तो मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकता है। इसके लिए आप सबको प्रयास करना होगा। तो आप सब लोग ज्ञापन विज्ञापन की प्रक्रिया बनाएं और आंदोलन की एक निश्चित डेट तैयार करके आप अवगत कराएं, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से सबको बता सकूं और जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे अतिथि शिक्षक एकत्रित होकर एक महा आंदोलन की शुरुआत कर सकें। ठीक है ना साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।